गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हम लोग करेंगे हिमाचल प्रदेश के तहत आने वाले कुछ पेपर, कुछ क्वेश्चंस, उनका डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पे। हमारा आज का पार्ट है पार्ट 3। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। आज आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड ऑन। भारत का भारतीय सेना नौसेना दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, नौसेना या नेवी डे कब मनाते हैं हम? तो नेवी डे मनाते हैं 4 दिसंबर को। ठीक है, 4 दिसंबर को मनाते हैं हम इसे। तो सही आंसर होगा 4 दिसंबर। क्लियर। इसी के साथ अगर हम देखें तो हमारा आर्मी डे जो है वो भी मनाया जाता है 15 को। ठीक, तीन सेनाएं हैं हमारी। नेवी डे हो गया 4 दिसंबर को, आर्मी डे हो गया 15 को, और हमारा एयरफोर्स डे जो है वो होता है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर। तो ये तीन दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, आर्मी डे 15 जनवरी, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, और नेवी डे 4 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन लोकसभा? लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है या होती है? ठीक, तो जो प्रेजेंट डे में है तो 552 है। ठीक है, प्रेजेंट डे में हाईएस्ट जो है वो कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में है कितनी है? आजकल है 543। टोटल है आजकल 543। ठीक, तो 552 मैक्सिमम हो सकती है, पर प्रेजेंट डे में है 543। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी वाज फाउंडेड एज द कैपिटल ऑफ अ मुगल एम्पायर बाय। फतेहपुर सिकरी को किसके द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? तो ये था अकबर। ठीक है, अकबर जो सबसे इंपॉर्टेंट किंग है मुगल साम्राज्य के अंदर, इन्होंने किया था। फतेहपुर सिकरी की स्थापना 1569 ईस्वी के आसपास हो चुकी थी। ठीक है, आपको याद रखना है फतेहपुर सिकरी में एक बुलंद दरवाजा भी है जो 1575 में बना था। बुलंद दरवाजा। जो बुलंद दरवाजा है ये एक तरह से विक्ट्री के लिए था। किस लिए? जब अकबर ने गुजरात को अपने अंडर किया था, तो उसमें उसकी वजह से उसने फिर बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द जैन? जैनियों में प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तीर्थकर या तीर्थंकर जो थे, पहले जो धर्म गुरु थे सबसे पहले, वो थे ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव। इनको आदिनाथ भी कहा जाता है, आदिनाथ भी बोलते हैं। तकरीबन 1500 ईस्वी के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास जो है इनकी ये जैन धर्म जो है माना जाता है, क्योंकि ऋग्वेद में हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, इनके बारे में पता चलता है। सभी तीर्थंकरों के कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह रहे हैं। इनका जो था वो था वृषभ, मतलब बैल। बुल जो था इनका प्रतीक चिन्ह हुआ करता था। 23वें कौन थे? तो 23वें थे हमारे पाशर्वनाथ। ठीक है, जिनका था सांप चिन्ह जो था। और जो 24वें हैं वो महावीर जैन, उनका चिन्ह था सिंह, लायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैगीनॉट लाइन एग्जिस्ट बिटवीन विच कंट्री? मैगीनॉट रेखा जो है वो दो देशों के बीच में है, पर कौन से दो देशों के बीच में? तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। ठीक है, मैगीनॉट जो रेखा है ये है फ्रांस और जर्मनी के बीच में। ठीक, जैसे यूएसए और कनाडा है, तो इसमें आपने क्या करना है, यूएसए का यू लेना है और कनाडा का सी लेना है। तो इसमें लिखना है, इस तरह से लाइन खींच देनी है। तो दोनों के बीच में, यूएसए और कनाडा के बीच में 49 पैरेलल है। ठीक, बहुत इजी है याद करना, ये यूएसए और कनाडा के बीच में 49 पैरेलल रेखा है। ये वर्ल्ड की सबसे लंबी बाउंड्री है, ये दो कंट्री के बीच में सबसे लंबी बाउंड्री है 49 पैरेलल। ओ मैजीनॉट किसकी है? तो ये है फ्रांस और जर्मनी की। जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी है? तो ओडर नीस है। ओडर नीस जो एक रेखा है, इंटरनेशनल लाइन है, वो जर्मनी और पोलैंड के बीच। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन फॉर डायमंड माइन इन इंडिया? भारत में कौन सा हीरे की खदानों के लिए फेमस है? तो पन्ना। पन्ना आपको पता है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पे डायमंड की माइंस हैं, मिलती है यहाँ पे। एक सूरत डायमंड सिटी बोलते हैं इसको, सूरत को, जहाँ पे डायमंड को उसको शेप दी जाती है ना। पन्ना जो है मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंगाज किंग खारवेल वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? कलिंग में जो राजा था खारवेल, वो निम्नलिखित में से कौन से वंश से संबंधित था? तो वो रथ भोजक वंश था, सातवाहन वंश था, महामेघवाहन वंश था, या हर्यक वंश था? तो गाइस, ये महामेघवाहन वंश से बिलोंग करते थे। ठीक है, महामेघवाहन
वंश को बिलोंग करते थे। ठीक, खारवेल राजा जो है इनका एक बहुत ही फेमस अभिलेख है जिसको बोलते हैं हम हाथी गुम्फा। ठीक है, हाथी गुम्फा, गुम्फा ये याद रखना आपने। हाथी गुम्फा जो है ओडिशा राज्य में है, कलिंग जो है ओडिशा राज्य था। ठीक, तो यहां से हमें पता चलता है खारवेल के बारे में, राजा खारवेल के बारे में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है। बुलर झील कश्मीर में है, ये बिल्कुल ठीक है। नैनीताल या नैनी लेक जो है उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है। वेम्बनाड झील मध्य महाराष्ट्र में है, बिल्कुल गलत। और चिल्का झील जो है ओडिशा में है, बिल्कुल सही है। वेम्बनाड झील, ये आंसर सही होगा। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट झील है, ये केरल राज्य में है। ठीक है, केरला में है, महाराष्ट्र में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक कोलेरू इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कोलेरू झील जो है कौन सी नदी, कौन से राज्य में है। तो जी कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में आती है। ठीक, तो कोलेरू एक ऐसी झील है जो दो नदी डेल्टाओं के बीच में है ये। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से जो है तट तट आएगा। ठीक है, कोस्टल एरिया आएगा, दो नदियां यहाँ पर गिरती हैं। ठीक है, वहां पे डेल्टा बनाती हैं, उसके बीच में आती है कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश में। ये है गोदावरी नदी, ये है कृष्णा नदी। तो गोदावरी और कृष्णा के बीच में कौन सी आती है, कोलेरू झील। ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दो नदी डेल्टाओं के बीच में कौन सी झील है, तो कोलेरू है। कौन सी झील, नदियां, तो गोदावरी और कृष्णा के बीच में, ये आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया कितनी पर्सन पर स्क्वायर में रहती है। मतलब भारत की जनगणना में जो घनत्व है वो कितना है। तो 2011 के अकॉर्डिंग 382 है गाइस, 382 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर हैज द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की वो सबसे लंबी नदी कौन सी है, जो सबसे बड़ा बेसिन है, नदी तंत्र है, प्रवाह तंत्र है इसका, यह है गोदावरी का। ठीक है, गोदावरी सबसे बड़ी नदी है जो दक्षिण भारत में है या प्रायद्वीपीय भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कौन सी नदी का ड्रेनेज जो है बंगाल की खाड़ी में है। देखिए ताप्ती नदी जो है ये तो खंबात की खाड़ी में गिरती है जो कि अरब सागर में है। गोदावरी ये गिरती है, बिल्कुल तो सही आंसर होगा गोदावरी। ठीक है, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा भी ताप्ती की तरह ही खंबात की खाड़ी में, माही भी खंबात की खाड़ी में ही गिरती है। ठीक, गोदावरी का उद्गम जो है महाराष्ट्र में नासिक जिले में त्रियंबक पहाड़ी से है। ठीक, उसके बाद ये महाराष्ट्र से बहती हुई फिर तेलंगाना, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के और महाराष्ट्र के बीच में बाउंड्री बनाती है, और फिर आंध्र प्रदेश में चली जाती है, फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एन इग्नियस रॉक। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है। सैंडस्टोन तो नहीं, सैंडस्टोन तो सेडिमेंट्री रॉक है। लाइमस्टोन भी सेडिमेंट्री रॉक है। मार्बल जो है ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक है। तो बेसाल्ट वुड बी द राइट आंसर, बी ऑप्शन। बेसाल्ट जो है ये आग्नेय चट्टान है, इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक जो है आपकी वो चट्टानें होती हैं जो लावा के ठंडे होने से बनती हैं। और बेसाल्ट एक स्पेशल चट्टान है जिसके टूटने से काली मिट्टी बनती है, रेगूर मृदा बनती है। ठीक, जो कॉटन के लिए बहुत फेमस है, तो वो आपको याद रखना है। बेसाल्ट के टूटने की वजह से कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी बनती है। बेसाल्ट कौन सी चट्टान है, इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक कौन सी है, जो लावा के ठंडे होने की वजह से बनती है। ठीक, बाकी सैंडस्टोन लाइमस्टोन जो है सेडिमेंट्री है, अवसादी है। और मार्बल जो है रूपांतरित चट्टान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है। तो जी गुजरात की है। गुजरात की सबसे लंबी तटीय रेखा है, लगभग 12-14 किलोमीटर के पास आती है, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर किलोमीटर के लगभग आती है, 1214 के आसपास सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात राज्य की है। अगर सबकी पूछी जाए यूनियन टेरिटरी और गुजरात राज्यों की, तब आएगा आपका अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की है 1964 किलोमीटर, 1964 या 62 किलोमीटर के आसपास लगभग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो गाइज ये है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम जो उड़ीसा नदी पे, महानदी पर, सॉरी उड़ीसा राज्य पे महानदी पर है। ये उड़ीसा राज्य में महानदी बहती है, वहां पर हीराकुंड डैम है, ये इंडिया का सबसे लंबा डैम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लैंडस्केप विच इज कॉज्ड ड्यू टू द फिशर इन द अर्थ अलोंग
which one side has moved down with reference to the other is known as। मतलब एक परिचय जो पृथ्वी में दरार के कारण होता है, जिसके साथ एक पक्ष दूसरे के संदर्भ में नीचे चला जाता है, क्या कहते हैं? मान लीजिए ऐसा एक लैंड है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, भूकंप की वजह से वो नीचे धंस जाता है इस तरह से, ठीक है, ये लैंड जो बीच का है ये धंस गया नीचे को, तो ये क्या बनता है, इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। ठीक है, इसका सही आंसर होगा रिफ्ट वैली। ठीक है, भ्रंश घाटी इसको कहा जाता है। ठीक है, भ्रंश घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैनचेस्टर, मैनचेस्टर जो है यूनाइटेड किंगडम में एक जगह है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक, तो भारत का, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक है, तमिलनाडु में कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर भारत का मैनचेस्टर बोला जाए तो गुजरात में अहमदाबाद को कहा जाएगा। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात, वो भारत का मैनचेस्टर है। और नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर है कानपुर। ठीक है, कानपुर उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द एटमोस्फेयर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन? वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो स्थलीय विकिरण जो है उसको अवशोषित करने में मुख्य भूमिका जो है वो निभाती है? ठीक, देखिए रेडिएशन क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखेंगे हम। देखिए सन और अर्थ है, मान लीजिए, तो सन से जो ऊर्जा निकलती है उसको बोलते हैं हम इंसोलेशन, सूर्यताप। ये सूर्यताप जब पृथ्वी पर पड़ता है तो कुछ पार्ट इसका भारत पृथ्वी पे सोख लेती है, पृथ्वी की इसका एटमॉस्फेयर सोखता है, कुछ इसका लैंड सोखता है, कुछ इसका ओशियन सोखता है, और कुछ वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। उसी को हम रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, ये जो किरण आ रही है इसी को ही विकिरण कहा जाता है, जो यहां से छूट जाती है वापस कुछ चली जाती है उसको भी हम रेडिएशन ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये रेडिएशन एब्जॉर्ब कौन करता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड करती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो है आपकी ग्रीन हाउस गैस है, ये इसको लॉक करती है, एब्जॉर्ब करती है। ठीक, इसी की वजह से गर्मी बढ़ती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो ये रेडिएशन पृथ्वी पे ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्टेरॉइड्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन बिटवीन। ठीक है, क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स जो हैं वो सूर्य के बीच में कौन से ग्रहों के बीच में चलते हैं? ठीक है, तो मार्स और जुपिटर दो ग्रह हैं, उनके बीच में जो है ये एस्टेरॉइड्स की एक मालाएं चलती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मार्स है, यहाँ पे जुपिटर है, तो इन दोनों के बीच में जो है सूर्य की चारों इस तरह से जो है वो एस्टेरॉइड की एक रिंग्स चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज? ठीक है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? देखिए यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा एरिया वाइज कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है, ये याद रखना आपने, इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा जंगल क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश का है। और परसेंटेज वाइज में पूछा जाए तो मिजोरम है। ठीक है, सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज जो है राज्य का एरिया और जंगल का एरिया परसेंटेज वाइज, तो वो मैक्सिमम होगा मिजोरम का। और एरिया वाइज पूछा जाए सिंपल तो मध्य प्रदेश का, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज सैडल पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सिचुएटेड? सैडल पीक जो है अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, जो स्थित है नॉर्दर्न अंडमान में, नॉर्थ अंडमान में मिलेगी आपको ये। ठीक है, एक क्वेश्चन होता है कि जो इसकी कैपिटल है दैट इज पोर्ट ब्लेयर, वो कौन से अंडमान के आइलैंड में है? तो वो दक्षिण अंडमान में है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है वो दक्षिण साउथ अंडमान में आती है। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि कौन से अंडमान आइलैंड में है ये, तो ये नॉर्थ अंडमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल मेक्स बॉर्डर विद हाउ मेनी कंट्रीज? पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ जो है सीमा अपनी साझा करता है? तो गाइज ये 3 देशों के साथ साझा करता है, अपनी 3 देशों के साथ। कौन? नॉर्थ में देखें तो नेपाल और भूटान। ठीक है, और साइड में देखें तो बांग्लादेश। ठीक है, तो ये इन 3 देशों के साथ ये अपनी बाउंड्री जो है वो टच करता है। क्लियर, 3 देशों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार आइलैंड आर सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो हैं वो किसके द्वारा अलग होते हैं? मान लीजिए ये अंडमान का द्वीप समूह है, ये निकोबार है, ये किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? तो ये होते हैं 10 डिग्री चैनल से। ठीक है, 10 डिग्री चैनल जो है वो आपको याद रखना है। 10 डिग्री चैनल जो है ये को डिवाइड करता है। इसी तरह से हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 8 डिग्री चैनल है वो कौन है? ठीक है, 9 डिग्री चैनल है वो कौन है? तो 8 डिग्री जो है वो मालदीव और
मिनिकॉय, मालदीव जो कंट्री है और मिनिकॉय जो लक्षद्वीप का एक आइलैंड है उसके बीच में है, और 9 डिग्री जो है वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। ठीक है, तो ये याद रखना आपने। 8 डिग्री जो है वो मिनिकॉय और मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, और 9 डिग्री जो है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन लक्षद्वीप? लक्षद्वीप में कितना द्वीप समूह है? ये आर्कीपेलागो है। ग्रुप ऑफ आइलैंड को इंग्लिश में आर्कीपेलागो बोलते हैं, तो 36 है ये, इसमें 36 हैं। ठीक, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड है। और अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो तकरीबन वहां पे हमारे पास कितने आइलैंड्स रहते हैं? तो 836 के आसपास हैं, जिसमें से 31 हैबिटेट है, मतलब 31 आइलैंड में ही लोग रहते हैं, बाकी टोटल आइलैंड्स 836 रहते हैं अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो कहां पर पड़ता है? तो ये जो इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में, तो ये अरब सागर में पड़ता है। ठीक है, अरेबियन सी में पड़ता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और आता है कि लक्षद्वीप कौन से तट के सामने है? तो मालाबार तट, केरल, केरल का जो तट है दैट इज मालाबार तट, उसके सामने पड़ता है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? वैसे गुजरात है, पर यहां पर निम्नलिखित में से पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से सबसे लंबी यहां पर किसकी है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। सबसे लंबी है आंध्र प्रदेश की। देखिए, गुजरात की सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश की आती है, तकरीबन कितनी है? तो 972 किलोमीटर आती है। ठीक है, सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आती है तमिलनाडु की। ठीक, तो ये टॉप 3 है। सबसे कम किसकी है? तो गोवा की है। क्लियर? इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज मेंशन्ड? संशोधन, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कौन से भाग में आती है? तो वो भाग 20 है गाइस, तो याद रखना आपने। पार्ट 20 में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, आर्टिकल है 368, एक ही आर्टिकल है। ये क्वेश्चन भी आता है कि इकलौता ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक ही आर्टिकल है? तो वो है 368, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम हैव बीन गिवन? ठीक है, पंचायती राज कौन से भाग में है? तो पंचायती राज जो है भाग 9 के अंदर आते हैं। ठीक है, पंचायती राज भाग 9 में आते हैं। पंचायती राज जो है 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहला पंचायत भारत में खोला गया, दैट इज नागौर डिस्ट्रिक्ट। कहां पर? राजस्थान में पहली पंचायत है वो। ठीक है, और इसको पंचायती राज सिस्टम को 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में भारत में ऑफिशियल तौर पे लागू कर दिया गया था, संविधान में भाग 9 के अंदर इसमें डाला था इसको बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन रिलेटेड टू म्युनिसिपैलिटीज? जैसे कि पंचायती राज 9 में है, वैसे म्युनिसिपैलिटी 9A में आता है। ठीक है, 9 के भाग 9A में आता है। आर्टिकल आपका यही रहेगा 343। ठीक है, तो ABCD करके चलते जाते हैं ये इस तरह से। ठीक, तो 9A में है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटीज। 9B में है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये भी याद रखना आपने, सहकारी समितियां कोऑपरेटिव सोसाइटी में आती हैं 9B के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर मेंशन्ड? डीपीएसपी जो हमने आयरलैंड से लिए हैं। देखिए, डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हर राज्य को बोले जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं कि हर एक राज्य को अपनी जनता का भला करने के लिए आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो फॉलो करने हैं। ठीक है, तो ये किसके अंदर आते हैं? तो पार्ट 4 में आते हैं आपके डीपीएसपी। ठीक, पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट। ठीक है, पार्ट 3 जो है वो आपका चलता है 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, यहाँ पे 12 आर्टिकल से लेकर 35 तक चलेगा पार्ट 3। जो पार्ट 4 है डीपीएसपी वो 36 से लेकर 51 तक चलता है। ठीक गाइज, पार्ट 2 जो है ये है सिटीजनशिप, ये चलती है 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, और पार्ट 4A जो है ये है फंडामेंटल ड्यूटी, ये है 51A आर्टिकल, बस एक ही आर्टिकल इसके अंदर ही आता है। क्लियर? तो ये था आज के हमारा टॉपिक। कल फिर से हम इस तरह से क्वेश्चंस लेके आएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।